नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में विश्वजीत नाम का एक व्यक्ति अपने पत्नी प्रज्ञा के साथ रहता था। वह बहुत गरीब थे। विश्वजीत रिक्शा चलाकर 2 वक्त के भोजन का प्रबंध करता था। प्रज्ञा बहुत ही सीधी साधी और धार्मिक थी। वह अपने औकात भर जरूरतमंदों की सेवा करती रहती थी। एक बार प्रज्ञा पेट से हुई। विश्वजीत प्रज्ञा से कहता है, अब तुम आराम करो और मैं ज्यादा मेहनत करूंगा और अपने बच्चे का अच्छा से पालन पोषण करूंगा। इस तरह से उनके दिन कट रहे थे। एक दिन विश्वजीत रिक्शा चलाते हुए गर्मी के कारण गिर गया, जिससे उसके पैर में चोट लग गई। वह अपने पैर पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। किसी तरह उसके साथी उसको घर लाए। उसका इलाज हुआ। उसकी पत्नी उसके पास बैठी थी। विश्वजीत की आंखें खुली तो उसने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। प्रज्ञा ने कहा, अब आप एक पैर पर रिक्शा चलाएंगे क्या? आप आराम कीजिए, अब मैं रिक्शा चलाऊंगी। विश्वजीत ने कहा, तुम इस हालत में रिक्शा कैसे चलाओगी? तब प्रज्ञा बोली, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं आपका रिक्शा चलाऊंगी। इस तरह से वह सुबह होते ही खाना बनाकर रिक्शा चलाने के लिए निकल जाती थी। एक दिन चित्रगुप्त जी धर्मराज जी से बोले, प्रभु, आज विश्वजीत का अंतिम दिन है। वह बहुत पुण्य आत्मा है, इस कारण उसे लाने धरती लोक पर कौन जाएगा? इस पर धर्मराज जी ने कहा, चित्रगुप्त जी, बहुत दिन हो गए, आज मैं ही उसे लेकर आता हूँ। इस तरह धर्मराज जी भैंसे पर सवार होकर धरती पर आ गए और अपने भैंसे को वापस जाने के लिए कहा, क्योंकि धर्मराज जी ने सोचा, आज मैं इस मनुष्य द्वारा बनाए गए सवारी से चलता हूँ। धर्मराज जी ने इधर उधर घूमकर देखा तो उन्हें प्रज्ञा दिखाई दी। धर्मराज जी ने एक बूढ़े आदमी का भेष धारण किया और प्रज्ञा के पास गए और बोले, बेटा, मुझे शहर घूमना है, क्या तुम मुझे घुमाओगी? प्रज्ञा तो सवारी का ही इंतजार कर रही थी। उसने खुश होकर कहा, हाँ बाबा, बैठिए, मैं आपको घुमा देती हूँ। इस तरह धर्मराज जी कुछ देर घूमने के बाद एक जगह उतर जाते हैं। प्रज्ञा उससे पैसा मांगती है। इस पर धर्मराज जी बोलते हैं, पैसा तो मेरे पास नहीं है। प्रज्ञा ने सोचा, शायद बाबा पैसे लाना भूल गए होंगे। उसने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। धर्मराज जी को प्यास लग गई। वह पास के ही एक दुकान पर गए और पानी का बोतल मांगने लगे। दुकानदार ने पैसा मांगा। धर्मराज जी ने कहा, पैसा तो मेरे पास नहीं है। प्रज्ञा को उस बूढ़े आदमी पर बहुत करुणा आई। वह पास आकर अपने आंचल से 10 का नोट निकाला, जो आज उसने मात्र कमाया था। वह दुकानदार को देते हुए बोली, बाबा के लिए एक बाटल दे दो और यह पैसा ले लो। धर्मराज जी प्रज्ञा के स्वभाव को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बेटा, तुम बहुत नेक दिल की हो, इसलिए मैं तुम्हें अमर सुहाग का आशीर्वाद देता हूँ। इतना कहकर धर्मराज जी चले गए और शाम हो गई, इसलिए प्रज्ञा भी अपने घर की तरफ चल दी। वह घर पहुंचकर देखती है कि वह बूढ़े आदमी उसके पति के पास खड़े हैं। प्रज्ञा ने कहा, बाबा, आप यहाँ पर कैसे आए? धर्मराज जी अपने असली रूप में आ गए और कहने लगे, मैं धर्मराज हूँ, मृत्यु का देवता, और मैं आज विश्वजीत को लेने के लिए आया हूँ। प्रज्ञा हाथ जोड़कर कहने लगी, प्रभु, अभी कुछ घंटे पहले तो आपने मुझे अमर सुहाग का वरदान दिया था, आप मेरे पति को कैसे ले जा सकते हैं? तभी धर्मराज जी को अपने दिए हुए आशीर्वाद का ध्यान आया। धर्मराज जी मुस्कुराकर बोले, बेटा, तुम नेक कर्म करके अपने सुहाग की ढाल बन गई हो, तुम्हारे पति को कैसे कुछ हो सकता है? धर्मराज जी प्रसन्न होकर विश्वजीत को स्वस्थ कर दिए, प्रज्ञा का घर अन्य धन से भर दिए और अंतर ध्यान हो गए। प्रज्ञा और विश्वजीत बहुत प्रसन्न हुए और धर्मराज जी का बार बार जयकारा लगाने लगे। उन्होंने प्रण किया कि
बच्चा हो जाने के बाद वह धर्मराज जी के मंदिर में दर्शन करने जाएंगे और धर्मराज जी के कहानी का नेम भी निभाएंगे। हे धर्मराज जी, जैसे आपने प्रज्ञा को अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया वैसे ही अपने सभी भक्तों को देना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।